चलिए आगे बढ़ते हैं। सुपरफास्ट खबरों पर नजर डालेंगे। पाकिस्तान के साथ सीज फायर के बाद पीएम मोदी ने देशवासियों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने पहलगाम हमले, ऑपरेशन सिंदूर, सीज फायर, आतंकवाद और पीओके पर बात की। पीएम मोदी ने पहलगाम हमले को आतंक का क्रूर चेहरा बताया। पहलगाम में आतंकवादियों ने मासूमों को धर्म पूछकर उनकी हत्या की, जो आतंक का विध्वंस चेहरा दिखता है। धर्म पूछकर उनके परिवार के सामने बेरहमी से मार डालना, यह आतंक का बहुत विभत्स चेहरा था, क्रूरता थी। आतंकियों पर एक्शन पर बोले पीएम मोदी और कहा कि सरकार ने सेना को दी खुली छूट। सेना ने बहनों का सिंदूर उजाड़ने वालों के हेडक्वार्टर उजाड़ दिए। हमने आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने के लिए भारत की सेनाओं को पूरी छूट दे दी। आतंक के ठिकानों पर, उनके ट्रेनिंग सेंटर्स पर सटीक प्रहार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर को बताया आतंक के खिलाफ नीति और कहा कि ऑपरेशन सिंदूर न्याय की अखंड प्रतिज्ञा। दुनिया ने प्रतिज्ञा को परिणाम में बदलते देखा। ऑपरेशन सिंदूर न्याय की अखंड प्रतिज्ञा है। 7 मई की सुबह पूरी दुनिया ने इस प्रतिज्ञा को परिणाम में बदलते देखा। पाकिस्तान को पीएम मोदी की आखिरी चेतावनी। बोले आतंक प्रस्त सरकार और आतंकी अलग नहीं। दोबारा आतंकी हमला हुआ तो फिर देंगे मुंहतोड़ जवाब। भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर जवाब देकर रहेंगे। पाकिस्तान के साथ बातचीत पर पीएम मोदी की दो टूक। पाकिस्तान से सिर्फ आतंक और पीओके पर बात होगी। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकता। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते। पीएम मोदी ने भारतीय सेनाओं के पराक्रम को किया सलाम। बोले भारतीय सेनाओं ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके आतंकियों की आकाओं को खत्म किया। भारत की पराक्रमी सेनाओं को, सशस्त्र बलों को, हमारी खुफिया एजेंसियों को, हमारे वैज्ञानिकों को, हर भारतवासी की तरफ से सैल्यूट करता हूं। पीएम मोदी के संबोधन पर गृह मंत्री अमित शाह का पोस्ट लिखा। राष्ट्र हमारे सशस्त्र बलों की वीरता को करता है सलाम। दुश्मनों के विध्वंसक और भारत की ढाल। प्रधानमंत्री के संबोधन पर सीएम योगी का पोस्ट और लिखा कि आतंक के खिलाफ नई भारत की नीति का ये ऐलान, ये सिर्फ सैन्य कार्रवाई नहीं, बहनों बेटियों के सम्मान की रक्षा का संकल्प। असम की सीएम हेमंता शर्मा का बयान। बोले कि पीएम मोदी ने देशवासियों को विश्वास दिलाया कि पानी और खून कभी एक साथ नहीं बह सकता। प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों को विश्वास दिलाया कि पानी और खून ये कभी एक साथ हो ही नहीं सकता है। पीएम मोदी के संबोधन पर बोले बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल और कहा कि पीएम मोदी ने दुनिया को दिया साफ संदेश। पाकिस्तान के साथ सिर्फ पीओके और आतंक के मुद्दे पर होगी बात। भविष्य में अगर कोई आतंकवाद की घटना हुई तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा कि भविष्य में अगर कोई बात होगी तो केवल आतंकवाद के समाप्त करने पे, और अगर कोई दूसरी बात होगी तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। जम्मू में ब्लैकआउट के दौरान आने जाने पर प्रतिबंध। होटलों के जनरेटर तक बंद करवाए गए। ड्रोन दिखने के बाद जम्मू पुलिस एक्टिव। जम्मू के राजौरी जिले में भी ब्लैकआउट। लोगों को घरों के अंदर रहने के निर्देश दिए गए। ब्लैकआउट के नियमों का पालन करने की अपील की गई। जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी भवन और ट्रैक पर भी ब्लैकआउट हुआ। उधमपुर जिले में ड्रोन के अलर्ट के बाद ब्लैकआउट किया गया। जम्मू के 3 जिलों में देखे गए ड्रोन। वायु रक्षा प्रणाली को किया गया सक्रिय। आरएसपुरा, मढ़ और उधमपुर में ड्रोन देखे गए। सांबा के रामगढ़ में भी ड्रोन दिखाई दिए। जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ड्रोन दिखने के बाद सुरक्षा बल अलर्ट मोड पर। पाकिस्तानी ड्रोन द्वारा हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया गया। जम्मू कश्मीर के साथ पंजाब के कई इलाकों में भी ड्रोन नजर आए। पठानकोट में भारतीय एयर डिफेंस ने ड्रोन को मार गिराया।
आज से बीजेपी देश भर में निकालेगी तिरंगा यात्रा। देशवासियों को बताएंगे ऑपरेशन सिंदूर की उपलब्धियां। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जाएगा। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और मंत्री करेंगे तिरंगा यात्रा का नेतृत्व। देशवासियों को देंगे राष्ट्रीय एकता का संदेश। 23 मई तक चलेगी देशव्यापी तिरंगा यात्रा। नक्सलियों के खिलाफ अभियान पर बोले सीएम मोहन यादव। कहा, लाल सलाम वालों को जीने का हक नहीं। नक्सलियों ने सरेंडर नहीं किया तो जवान कर देंगे खत्म। अनावश्यक रूप से लोगों का खून बहाने वाले और तथाकथित लाल सलाम करने वालों को जीने का हक नहीं देंगे। या तो सरेंडर हो या मार दिए जाओगे। आपको इस धरती पे जीने का हक नहीं देने वाले। देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना आज होंगे रिटायर। संजीव खन्ना का आज अंतिम कार्य दिवस होगा। जस्टिस बीआर गवई होंगे देश के अगले मुख्य न्यायाधीश। बिहार के छपरा में शहीद बीएसएफ जवान को दी गई आखिरी विदाई। बॉर्डर पर पाकिस्तान की ओर से फायरिंग में शहीद हुआ था बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का जवान। जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने शहीद के परिजनों से मुलाकात की और सीमा पार से गोलीबारी में शहीद हो गए थे राइफलमैन सुनील कुमार। श्रीनगर में आतंकियों के मददगारों के खिलाफ एक्शन देखने को मिला। श्रीनगर पुलिस ने आतंकियों के मददगारों के घर की तलाशी ली और कई दस्तावेज भी बरामद किए। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में माओवादी और शिविर और ठिकानों का भंडाफोड़ किया गया है। पुलिस और माओवादियों के बीच हुई गोलीबारी। माओवादी शिविरों को किया गया नष्ट। माओवादियों के खिलाफ गढ़चिरौली पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने हथियारों का जखीरा बरामद किया। इलाके में सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान। पाकिस्तान का झंडा लहराया युवक को महंगा पड़ गया। आपको बता दें कि बरेली में पाकिस्तान का झंडा लहराने वाला साजिद गिरफ्तार किया गया है। आरोपी को कोर्ट में पेश करने की तैयारी हो रही है। पुलिस की सख्ती के बाद साजिद की अकड़ पूरी ढीली हो गई और अब खुद लगाने लगा है पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे। सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी के साथ हो रहा वायरल। उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी पहुंचे हरिद्वार। संत समाज से मुलाकात करके लिया आशीर्वाद लेने के बाद महाकुंभ की तैयारियों पर रूपरेखा पर विचार विमर्श किया गया। यूपी के कुशीनगर में 7 मई के बाद जन्मी 17 बच्चियों का नाम रखा गया सिंदूर। परिजन बोले, अब सिंदूर बस एक शब्द नहीं बल्कि भावना। भारतीय सेना में सीधी भर्ती का नाम पर ठगी का प्रयास किया गया है। खबर सामने आई है। सोशल मीडिया पोस्ट देखकर फिरोजपुर पहुंचे सैकड़ों युवा। प्रशासन ने शातिर ठगों को पकड़ने के लिए टीम बनाई है। झांसी मेडिकल कॉलेज में लापरवाही पर एक्शन हुआ। एक कर्मचारी को निलंबित किया गया। 2 आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की सेवा समाप्त। 2 कर्मचारियों को नोटिस देकर जवाब मांगा गया। बड़वानी में नर्मदा नदी में छलांग लगाकर एक शख्स ने जान दे दी। एसडीआरएफ की टीम ने शव को बाहर निकाला। सुसाइड करने की वजह का खुलासा नहीं हुआ। हरिद्वार में 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हुआ। मारपीट में कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए। बाइक खड़ी करने को लेकर विवाद हुआ था। बहराइच में घर के अंदर संदिग्ध परिस्थितियों में युवती का शव बरामद किया गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामले की जांच में जुटी टीम। हरियाणा के रेवाड़ी में भीषण आग का तांडव। डिस्पोजेबल के गोदाम में लगी भयंकर आग। गोदाम में रखा सारा सामान जलकर राख हुआ। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में कैंटर में लगी आग। कैंटर में धुआं उठता देख चालक ने कूदकर जान बचाई। वार्निंग शॉर्ट होने की वजह के बाद आग लगी। बागपत में बकरा चोरी का वीडियो वायरल हुआ। कार में भरकर बकरे को ले जाते हुए चोर नजर आया। करीब 2 लाख के बकरों के करीब कीमत बताई जा रही है। गुना में 2 पक्षों के बीच पत्थरबाजी का वीडियो वायरल हुआ। दुकान के सामने काउंटर हटाने को लेकर जमकर चले पत्थर और पत्थरबाजी में कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए। रुड़की में सीसीटीवी में कैद हुई गुंडागर्दी की तस्वीर। बीच सड़क पर रोककर युवक की पिटाई का वीडियो हुआ वायरल। 2 बदमाशों ने बीच बाजार में किया था जानलेवा हमला। अलीगढ़ में 2 बाइकों के बीच भीषण टक्कर हो गई। हादसे में 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई। मां और बेटी को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। अलीगढ़ में सड़क किनारे खड़े ट्रैक्टर से टकराई बाराती की बस। हादसे में करीब आधा दर्जन बाराती घायल हुए। पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में कराया भर्ती। यूपी के बुलंदशहर में दर्दनाक हादसा हुआ। बाइकों के बीच टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। बिहार के सीतामढ़ी में दर्दनाक सड़क हादसा। ट्रैक्टर और बाइक के बीच जोरदार टक्कर। हादसे में एक युवक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। बदायूं में बुद्ध पूर्णिमा पर 2 युवक गंगा में डूबे। स्नान करते समय गंगा में डूबने से 2 दोस्तों की मौत हो गई। गोताखोरों की मदद से बाहर निकालने गए दोनों के शव। और उन्नाव में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत से हड़कंप। घरेलू विवाद में युवक ने पत्नी और बेटी की हत्या की। फांसी के फंदे पर लटक कर सुसाइड कर लिया। यूपी के शाहजहांपुर में सरेआम युवक की हत्या से हड़कंप। बदमाशों ने धारदार हथियार से युवक को उतारा मौत के घाट। शादी में हुए विवाद के बाद की गई हत्या। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी। 5 घंटों के अंदर 5 थानों में मुठभेड़ हुई। कई इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया। यूपी के मुरादाबाद में ऑपरेशन लंगड़ा के तहत पुलिस का एक्शन। मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में लगी गोली। पुलिस ने बदमाश को किया गिरफ्तार।
यूपी के बुलंदशहर में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया। रिश्ते में पोती लगने वाली किशोरी का युवक ने दुष्कर्म किया। मुजफ्फरनगर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। चेकिंग के दौरान बाइक सवार बदमाशों के आमने सामने दोनों आए और मुठभेड़ में एक बदमाश घायल, 2 गिरफ्तार। गाजीपुर में भी पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस की जवाबी फायरिंग में दोनों बदमाशों के पैर में लगी गोली। पुलिस ने तमंचा कारतूस बरामद किया। कुशीनगर में 2 फीट की जमीन के लिए निर्मम हत्या कर दी गई। नाली को लेकर 2 पक्षों के बीच चल रहा था विवाद। दूसरे पक्ष पर फावड़ा से मारकर हत्या करने का आरोप। यूपी के मैनपुरी में दिन दहाड़े युवक की हत्या। बदमाशों के युवक के सिर में गोली मारी और 2 दिन पहले ही युवक हैदराबाद से वापस गांव लौटा था। चंडीगढ़ में पंजाब पुलिस ने किया ड्रग कार्टेल का भंडाफोड़। आपको बता दें कि गिरोह से 3 गुर्गों को गिरफ्तार किया गया। नशीले औषधीय पदार्थ बरामद किए। बहराइच में साइबर क्राइम को सरगना गिरफ्तार। आरोपी पर 2.25 करोड़ की ठगी का आरोप। पुलिस ने साइबर ठगी करने वाले कुल 6 लोगों को किया अरेस्ट। अम्बेडकर नगर में पुलिस ने जालसाजों के गैंग का खुलासा किया। गिरोह से जुड़े 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। अपहरण करके करोड़ों की जमीन की मुफ्त रजिस्ट्री कराई। झांसी में चोरी की जेवरात के साथ पकड़ी गई शातिर महिला चोर। शादी समारोह में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम देती थी। चोरी के गहने भी बरामद किए। चंदौली में चेकिंग के दौरान शातिर मोबाइल चोर गिरफ्तार। आरोपी के पास से चोरी के 60 मोबाइल किए गए बरामद। चलती ट्रेन में यात्रियों को बनाता था शिकार। रूस ने भारत को दिया बड़ा सामरिक ऑफर। S-500 को रूस के साथ मिलकर बनाने की पेशकश की। S-500 होगा दुनिया का सबसे शक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टम। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान। बोले, हम भारत के साथ करने जा रहे हैं बहुत सारा व्यापार। अमेरिकी विदेश नीति के जानकार माइकल कोगलमैन का बयान। पीएम मोदी संबोधन को लेकर बोले, आतंकी और आतंक परस्त सरकार के बीच अंतर नहीं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बयान। बोले, मैं तुर्की आने के लिए तैयार। यूक्रेन ने हमेशा कूटनीति का समर्थन किया।